तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज हम लोग आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो कि था आप लोगों का मैथमेटिक्स, और वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड का। यानी कि आज हम लोग कक्षा 9वीं के मैथ का स्टैंडर्ड का जो पेपर है, आज हम लोग उसके सारे के सारे आंसर्स को देखने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कक्षा 9th में स्टैंडर्ड मैथ ली है, तो वो लोग आ जाइए और हम लोग जल्दी से इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये आपकी हाफ ईयरली का एग्जाम है, ठीक है, 2024-25 का। तो आइए जल्दी से इसके आंसर देख लेते हैं बिना टाइम जायर किए। ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 75 के थे, तो अभी देख लेते हैं आपके 75 में से कितने आते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए कि मैंने इतना नंबर का किया। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्न में से परिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय संख्या बतानी है। तो ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, और ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणे 4, तो इसमें से एक 4 बाहर निकल आएगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या। दूसरी है, 9 की घाते 3/2 का मान है, तो इसका सही मान हो जाएगा 27। क्यों? क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2, और इसके ऊपर भी घात है कितने की, 3/2 की, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और 3 की घाते कितना आ जाएगा, ने 3, और 3 की घाते 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27, यानी कि ए वाला। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, x+3 और x+3 का गुणनफल है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x+3 x+ 2 बार है तो एक जैसा लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर, तो उसके अनुसार हो जाएगा ये वाला आंसर, x² प्लस के 6x प्लस के 9, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, -3 -2 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये हमारे चतुर्थ ए तृतीय चतुर्थांश में होंगे, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, किस चतुर्थांश में होंगे, तृतीय में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है। ठीक है, अगला, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का कितने हल होंगे, तो इसके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्योंकि हम लोग x का मान 0 से लगा करके अनंत तक कुछ भी रखते जाएं, तो हमें इसके बहुत सारे मान मिलेंगे y के, और माइनस अनंत तक भी रखते जाएंगे तब भी मान मिलेंगे, इसलिए पांचवें का आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। छठवां, किसी चतुर्भुज में उसके चारों अंतः कोणों का योग होता है 360। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अभी यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं, तो उनको छोड़िए, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, खाली स्थान, तो रिक्त स्थान भरने थे। तो 100 की घाते 0 का मान होता है, तो कोई भी संख्या हो जिसकी घाते 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो यदि उसकी घात 0 है, तो उसका आंसर कितना होता है, 1। ठीक है, x प्लस बाई बराबर, तो एक बार प्लस में लिखे हैं एक बार माइनस में लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ये सर्व समीकरण है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं, यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर, और बराबर त्रिज्याओं के वृत्त बराबर होते हैं। अगला, वे दो कोण जिनका योग 180 है क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं समपूरक कोण। कौन कहलाते हैं, समपूरक कोण। ठीक है, ऐसे कोण जिनके दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं, और पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री के। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और पूरा वृत्त कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना था, सत्य सत्य बताना था, तो आइए देख लेते हैं सत्य सत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, बिल्कुल भाई साहब सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, x भी 0 का और y भी 0 का। ठीक है, ये दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है,
तो इस इन दो बिंदुओं से होकर के केवल एक ही रेखा जाएगी, ठीक है, तो ये असत हो जाएगा। अगला है, ये बोल रहा है असंग असंग समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, सत्य। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला, वर्ष के कुल महीने का 3/4 भाग 8 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, असत्य। ये क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि देखिए ये कह रहा है 3/4 भाग 8 होता है, तो कुल महीने कितने होते हैं, 12, और 12 का यदि अपन लोग 3/4 निकालें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 4×3 = 12, और ये 3 का कितना हो जाएगा, 9, तो आंसर आएगा 9, यानी कि 9 माह होने चाहिए था, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला ये तो इंग्लिश में है, अगला क्वेश्चन हमारी सही जोड़ियां। तो आइए जोड़ी मिला लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाई साहब कौन है, ये तो सभी को पता है भाई साहब, कितनी है, 2। तो पहले का आंसर हो जाएगा ई वाला, ठीक है, और इसको हल करेंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा +1, कितना मिल जाएगा, +1, कैसे मिल जाएगा +1, देखिए ये कितने हैं, 100 हैं, और जब 100 का गुणा हम लोग 0.1 में करेंगे तो 10 आ जाएंगे, और 10 से 10 कट जाएगा तो 10 एकम 10, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। तीसरे का आंसर, ये तो सीधे सीधे गुणा करने थे, तो इसका गुणा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसका गुणा करना था तो आंसर हो जाएगा ये तीसरे का, किसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का। अब देख लेते हैं अगला, 4/5 + 1/5 -2, तो इन दोनों को हल कर लेंगे, इन इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 में से -2 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1, तो -1 है चौथे में, तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, -1। अब देख लेते हैं पांचवा, -18/25, तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, इतना, -0.72, तो ये हो जाएगा पांचवे का आंसर। एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ये लिखी हुई है भाई साहब, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। तो ये थी सारी की सारी जोड़ियां। अब आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने किसका आंसर क्या लगाया। आगे देखते हैं, ये इंग्लिश में है। अच्छा, अब आगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, 36 रुपए हैं और 4 जगह बांटना है, तो 9 चौकी 36, तो आंसर आ जाएगा 9, केवल रुपए 9 लिख देना था आपका। बिंदु 0 - 3 किस अक्ष पर स्थित होंगे, तो देखिए x का मान 0 है, मतलब x पर नहीं गया। y का मान है तो किस अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर। किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस के बी, अरे दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखना है, रैखिक समीकरण मतलब इसकी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 0, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा, तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 2y बराबर के 5, x यहाँ पर बन रखेंगे प्लस के 2y बराबर के 5, ये उस साइड चला जाएगा तो 5 माइनस के 1, और यहाँ पर y बराबर 4 बचेंगे, ये बटे में चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2। तो आप लोगों को केवल ये आंसर लिखना था, y का मान कितना, 2। रैखिक समीकरण में चर राशि का उच्चतम क्या होता है, चर राशि का उच्चतम क्या होता है, उच्चतम मान बताना था या उच्चतम घात बतानी थी, वो होती है 1। और 75 का पूरा कोण कितना होता है, तो वो होता है 15 डिग्री। पूर्ण कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मान निकालने के लिए 90 में से हम लोग 75 को घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 15 डिग्री। तो ये थे सारे के सारे एक वाक्य वाले उत्तर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जो 2-2 नंबर में आते, 3-3 नंबर में आते, 4-4 नंबर में आते, ये बहुत ही सिंपल थे, आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दिया होगा इनका, है ना। अभी यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों पर इनमें नहीं बनाया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूंगा। लेकिन यदि आप लोगों ने तो कर ही लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और खेलते रहिए।